अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर फिजिक्स न्यू कोर्स चैप्टर नंबर 2 फोर्स एंड मोशन। लेक्चर नंबर 3 था स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। दो वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट उनकी मैग्नीट्यूड्स का प्रोडक्ट होता है। और आज है लेक्चर नंबर 4 जिसका नाम है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आज उनके बारे में हम जानेंगे। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। Scalar product of two vectors is commutative, means order of multiplication is irrelevant। दो वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होता है। अगर आप उनके ऑर्डर को चेंज कर दें, आप उनकी सीक्वेंस को चेंज कर दें तो आंसर पे फ़र्क नहीं पड़ता। मिसाल के तौर पे दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर ए नाम से है और दूसरा बी नाम से है, जिनके दरमियान एंगल थीटा है। अब ए और बी एक सिमत में नहीं है, तो हमने बी को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया, जिनमें से बी कॉस थीटा बी का वो कंपोनेंट है जो ए वेक्टर की डायरेक्शन में है। अब इस वक्त जो स्केलर प्रोडक्ट लिया जाएगा वो इस तरह से हो सकता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स ए बी कॉस थीटा। इसका नाम है इक्वेशन नंबर 1। अब अगर ऐसा किया जाए कि बी को रेफरेंस मान लिया जाए और ए के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बना लें, तो क्या करना होगा, ए वेक्टर के हेड से एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करनी है जो बी वेक्टर के ऊपर परपेंडिकुलर हो। अब इस वक्त ए कॉस थीटा ये ए का वो कंपोनेंट है जो बी वेक्टर की सिमत में है, और इस वक्त जो स्केलर प्रोडक्ट मिलेगा वो है बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल्स मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर। इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो बन जाएगा बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल्स ए बी कॉस थीटा। इसका नाम है इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ से दोनों इक्वेशन से कुछ ऐसा बनता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। आप ए वेक्टर को पहले लिखो, बी को बाद में लिखो, या बी को पहले लिखो, ए को बाद में लिखो। ऐसा करने से आपके आंसर पे चेंज नहीं आने वाला, आंसर दोनों फॉर्म में इक्वल होते हैं। इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी है द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स। द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स इज 0। मिसाल के तौर पे यहाँ पर एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है, दोनों के दरमियान इस वक्त एंगल 90 डिग्री है। तो स्केलर प्रोडक्ट ऐसा बनेगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल है ए बी कॉस थीटा। अब क्योंकि ये 90 डिग्री पे हैं तो एंगल की वैल्यू हमने 90 डिग्री पुट की। अब अगर लिया जाए यूनिट वेक्टर्स की फॉर्म में, इन केस ऑफ यूनिट वेक्टर्स आई यूनिट वेक्टर, जे यूनिट वेक्टर और के यूनिट वेक्टर। अब आप देखिए ये एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हैं। आई यूनिट वेक्टर एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, जे यूनिट वेक्टर वाई एक्सिस के अलॉन्ग है और के यूनिट वेक्टर जी एक्सिस के अलॉन्ग है। क्योंकि एक्स वाई और जी तीनों एक्सिस एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हैं, इसीलिए उनके यूनिट वेक्टर्स भी एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होते हैं। अब अगर दो यूनिट वेक्टर लिए जाएं, एक आई यूनिट वेक्टर और दूसरा जे यूनिट वेक्टर, तो इनका स्केलर प्रोडक्ट ऐसा बनेगा, आई यूनिट वेक्टर डॉट जे यूनिट वेक्टर इक्वल्स आई का मैग्नीट्यूड जे का मैग्नीट्यूड कॉस 90। कॉस 90 क्योंकि 0 है, लिहाजा इनका डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल आ जाएगा। इसी तरह जे यूनिट वेक्टर डॉट के यूनिट वेक्टर का आंसर भी 0 आ जाएगा और के यूनिट वेक्टर डॉट आई यूनिट वेक्टर का आंसर भी 0 आ जाएगा। थर्ड प्रॉपर्टी है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स। अगर दो वेक्टर्स एक दूसरे के पैरेलल हैं, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, क्योंकि यहाँ पे एंगल 0 डिग्री होता है। अब इस तरफ एक वेक्टर ए है जो हॉरिजॉन्टल पड़ा है और दूसरा वेक्टर बी है, ये भी हॉरिजॉन्टल पड़ा है, दोनों एक ही सिमत में है, दोनों के दरमियान एंगल 0 डिग्री। तो स्केलर प्रोडक्ट ऐसा बनेगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स ए बी कॉस थीटा। थीटा की जगह पे 0 डिग्री पुट करेंगे तो बन जाएगा ए बी कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 डिग्री क्योंकि 1 होता है, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल आ गया प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड बी। अब यहाँ पे यूनिट वेक्टर के केस में क्या होगा, जैसा कि इस जगह पे आई यूनिट वेक्टर है जो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है,
इसी तरह का एक और आई यूनिट वेक्टर लिया जाए, वो भी एक्स एक्सिस के अलोंग हो, तो फिर आई यूनिट वेक्टर डॉट आई यूनिट वेक्टर ये इक्वल आएगा पहले आई का मैग्नीट्यूड दूसरे आई का मैग्नीट्यूड cos 0 डिग्री। cos 0 डिग्री 1 होता है और आई क्योंकि यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड भी 1 होती है। पहले आई की जगह पे 1, दूसरे आई की जगह पे 1, cos 0 डिग्री 1, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1। इसी तरह जे यूनिट वेक्टर डॉट जे यूनिट वेक्टर ये भी 1 के इक्वल आते हैं और के यूनिट वेक्टर डॉट के यूनिट वेक्टर भी 1 के इक्वल आते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी है सेल्फ प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर। एक वेक्टर का उसी के साथ प्रोडक्ट। द सेल्फ प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर ए इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। जैसा कि यहाँ पे एक वेक्टर है ए हॉरिजॉन्टल पड़ा है, इसी के बराबर का दूसरा वेक्टर ए है जो हॉरिजॉन्टल पड़ा है। इस वक्त स्केलर प्रोडक्ट कुछ ऐसा बनेगा, फर्स्ट ए वेक्टर डॉट सेकेंड ए वेक्टर इक्वल्स फर्स्ट ए का मैग्नीट्यूड सेकेंड ए का मैग्नीट्यूड cos 0। अब cos 0 डिग्री 1 होता है तो ये बन जाएगा ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल्स ए स्क्वायर। फिफ्थ प्रॉपर्टी है स्केलर प्रोडक्ट इन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स फॉर्म। अगर आपको दो वेक्टर दिए गए हों रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की फॉर्म में, जैसा कि कोई ए वेक्टर है तो लिखा गया ए एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस ए वाई जे यूनिट वेक्टर प्लस ए जी के यूनिट वेक्टर। इसी तरह से दूसरा वेक्टर बी है जिसकी फॉर्म है बी एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस बी वाई जे यूनिट वेक्टर प्लस बी जेड के यूनिट वेक्टर। तो इस वक्त ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ये आएगा पहले ए वेक्टर की वैल्यूज़ यानी ए एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस ए वाई जे यूनिट वेक्टर प्लस ए जेड के यूनिट वेक्टर डॉट फिर दूसरे वेक्टर बी की वैल्यूज़ बी एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस बी वाई जे यूनिट वेक्टर प्लस बी जेड के यूनिट वेक्टर। अब इनका डॉट प्रोडक्ट लेने का ये तरीका है कि आप x कंपोनेंट्स को x के साथ मल्टीप्लाई करें यानी ए एक्स को बी एक्स से मल्टीप्लाई करें, इसी तरह ए वाई को बी वाई के साथ और ए जेड को बी जेड के साथ। तो ये बन जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। जिस वक्त हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो कुछ इस तरह से है ए एक्स बी एक्स, ए एक्स के साथ आई यूनिट वेक्टर फिर डॉट बी एक्स के साथ आई यूनिट वेक्टर, और हमने अभी पहले पढ़ा कि आई यूनिट वेक्टर डॉट आई यूनिट वेक्टर ये 1 के इक्वल होता है, लिहाजा ए एक्स बी एक्स इनको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा ए एक्स बी एक्स, तो इसको हमने लिखा ए एक्स बी एक्स। इसी तरह ए वाई बी वाई के साथ भी है और ए जेड बी जेड। अब अगर यहाँ पर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर्स की वैल्यूज़ पुट करें तो ऐसा बनेगा ए बी कॉस थीटा इक्वल्स ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, और यहाँ से कॉस थीटा बनेगा ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड डिवाइडेड बाय ए बी। ये था हमारा आज का लेक्चर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। नेक्स्ट लेक्चर है वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। फर्स्ट ईयर फिज़िक्स क्लासेस को हम स्टार्ट किए हुए हैं। अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म से लर्न करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट thegravitysphere.com का ये लिंक है, आप यहाँ से इनरोल कर सकते हैं। उसके बाद हमारा व्हाट्सअप नंबर है, आप यहाँ से हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। ग्रेविटी स्फीयर के नाम से फेसबुक पेज है, आप इसको फॉलो कीजिएगा, और ग्रेविटी स्फीयर के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हमारे आने वाले नेक्स्ट तमाम लेक्चर्स आप तक पहुंचते रहें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।